बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कासिम कुरैशी और आप देख रहे हैं कासी व्लॉग। नाज़रीन ग्रामी, आज एक आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं और वो सच्ची कहानी है। अदालत में केस लगा था मियाँ बीवी के तलाक का। अचानक लड़की खड़ी होती है, कहती है जनाब जज साहब, कल मुझे वैसे भी तलाक हो जानी है। 6 महीने से ये केस लगा हुआ है और कल इसकी आखिरी तारीख है, लेकिन इस वक्त तक मैं अपने शोहर के निकाह में हूँ। जज साहब, मैं आज की रात अपने शोहर के साथ गुजारना चाहती हूँ। वो लड़का, जज साहब, फैमिलीज जो दोनों थी वो हक्के बक्के रह गए कि 6 महीने से तो इस लड़की की जुबान बंद नहीं हो रही थी, अचानक से आज क्या हो गया। लेकिन वो लड़की अपनी बात पर बार बार इसरार कर रही थी कि जज साहब, कल मुझे तलाक हो जानी है। मैं आज की रात, आज की शब अपने शोहर के साथ गुजारना चाहती हूँ। लड़का नहीं मान रहा था। अचानक जज साहब बोले कि शख्स, वैसे भी कल तलाक होनी है तो ये तुम्हारी बीवी। अगर ये आज रात तुम्हारे साथ रुकना चाहती है तो तुम एतराज़ नहीं करो, बल्कि इसकी बात मान लो। लड़का मजबूरी के बायस मान जाता है। अब दोनों फैमिलीज भी हैरान थी कि आज ऐसा क्या हो गया कि इस लड़की ने आज की रात साथ गुजारने का कह दिया। थोड़ी देर गुजरी तो लड़के ने लड़की से पूछा कि कहाँ गुजारनी है रात, मेरे घर में या तुम्हारे घर में? लड़की ने कहा, नहीं, ये एक सरप्राइज है। शाम हुई, सूरज ढलने लगा तो उस लड़की ने लड़के को होटल का नाम भी मैसेज कर दिया और रूम नंबर भी। लड़का वहाँ पर पहुँचा तो कमरा खाली था लेकिन खुला था। इतनी देर में दूसरी बाथरूम से लड़की निकल आई तो वो शब अरूसी में जो उसने लिबास से बतन किया हुआ था, आज वो उसी लिबास में थी, दुल्हन बनी हुई लड़के के सामने। लड़के ने कहा, देखो, तुम जो चौंचले करो, मैं तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला। लड़की ने कहा, अरे बात ज़्यादा नहीं करो, तलाक तुमने नहीं, मैंने देनी है तुम्हें। लेकिन मैं भी तुम्हारी बीवी हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो मेरा जो दिल करेगा मैं वो करूंगी। लड़का चुप हो गया। उसने लड़के से कहा, उठ के दूसरे कमरे में जाओ और वही लिबास ज़ेब तन करो जो तुमने शब अरूसी को पहना हुआ था। मैं चाहती हूँ हमारी हैप्पी एंडिंग हो, हम उसी लिबास में जुदा हों जिस लिबास में हम पहली बार मिले थे। लड़का वो लिबास पहन के आ गया। लड़की उसके पास बैठी, लेकिन कुछ इंच का फासला ये सदियों का फासला था। लड़का चाह रहा था लड़की बोले, लड़की चाह रही थी लड़का बोले। आखिर लड़की गोया हुई। उसने कहा, बात सुनो, मैं जब तुम्हारे घर में थी तुम तो बड़े हैंडसम थे, बड़े स्टाइलिश थे, हर वक्त चहकते रहते थे, मुस्कुराते रहते थे। आखिर बात क्या है, क्या परेशानी है? तो लड़के ने झंझला कर कहा, सबसे बड़ी परेशानी तुम हो। लेकिन लड़के ने फिर भी, लड़की थी, उसने कहा, बात सुनो, मुझे परेशानी बताओ। मैं तुम्हारी बीवी हूं अभी तक। तो लड़के ने जब लब खोले तो क़यामत आ गई। लड़के ने कहा, बात सुनो, जिस दिन तुम घर छोड़ के आई झगड़ा करके, मैं दफ्तर गया तो मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। मेरे कोलीग्स मुझे उठा के हॉस्पिटल ले गए। मैंने समझा कोई नॉर्मल सा मसला होगा, लेकिन जब रिपोर्ट आई तो मेरी ज़िंदगी बदल गई थी। मुझे ब्लड कैंसर है। मुझे डॉक्टर ने कहा है कि तुम प्रॉपर आराम करो, दवाइयाँ लो तो तुम रिकवर कर सकते हो, लेकिन ये जॉब और साज अदालत की पेशियाँ, मेरे पास आराम का वक्त नहीं। इन्हीं बातों में सुबह फजर की अजान हुई। लड़के ने कहा, जो तुम्हारा और मेरा मुआहदा था वो पूरा हो गया। दोनों ने लिबास बदले और अदालत चले गए। अब अदालत में दोनों फैमिलियां जानने की कोशिश कर रही थी आज रात को क्या हुआ, लेकिन दोनों ही गुमसुम थे। जज साहब आए तो उन्होंने सबसे पहले लड़के से पूछा, तुम क्या चाहते हो? तो लड़के ने कहा, मैं तलाक चाहता हूं। लेकिन जब लड़की कटहरे में खड़ी, उसने कहा, जज साहब, मैं भी तलाक चाहती थी,
لیکن اب نہیں، کیونکہ میں مشکل وقت میں اپنے شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتی۔ یہ سننا تھا کہ عدالت میں سناٹا چھا گیا، کیونکہ دونوں فیملیز کو نہیں پتا تھا، نہ لڑکے کی اور نہ لڑکی کو، فیملی کو، کہ لڑکے کو بلڈ کینسر ہو چکا ہے۔ تو لڑکی بولی جج صاحب میرے شوہر کو بلڈ کینسر ہے اور میں ایسے حال میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ ہاں اسے کہیں یہ یہاں پہ لکھ کے چلا جائے کہ جس دن یہ اس کا انتقال ہوا میں اس دن اس کی طلاق یافتہ ہوں گی، بیوہ نہیں۔ ناظرین محترم، بس یہیں سے لڑکے کا دل بسیج گیا اور ایک پورا گھر ٹوٹنے سے بچ گیا۔ یہ حقیقی کہانی افسانہ نہیں ہے، حقیقی کہانی ہے، یہ پاکستان کے ضلع رحمت خان کی ہے۔ ناظرین محترم، رشتے توڑنے میں کچھ پل لگتے ہیں اور جوڑنے میں صدیاں لگ جاتی ہیں۔ وہ 6 مہینے کی جو رنجش تھی وہ ایک رات میں جب آپس میں مل بیٹھے تو وہ ختم ہو گئی۔ میں تمام ماں باپ سے بھی یہ کہتا ہوں کہ جب بیٹی اور داماد کا مسئلہ ہو تو جذباتی نہ ہوا کریں، دونوں کو مل بیٹھنے دیا کریں۔ شاید جو کمر پیچھے جذباتی ہو رہے ہوتے ہیں، شاید وہ جب آمنے سامنے ہو تو سارے مسئلے سارٹ آؤٹ ہو جائیں۔ مجھے دیجیے گا اجازت، مجھے کہتے ہیں قاسم قریشی۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔